दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल कुमार। दोस्तों राहुल कुमार पढ़ने में बहुत तेज़ था और बहुत हैंडसम भी था। उसकी शादी उसके माँ बाप एक लड़की से करते हैं जो बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों शादी होने के बाद ज़्यादा दिन नहीं चलता इन लोगों का रिश्ता और वो लड़की तलाक ले लेती है। तलाक के कुछ दिन बाद राहुल जो होते हैं वो अपना पुलिस का तैयारी कर रहे थे, वो एग्ज़ाम देते हैं और उनको एक थाने में एसआई के पोस्ट पे तैनाती मिल जाती है। इधर ये लड़की चोरी के मामले में उसी थाने में जाती है। जब महिला कांस्टेबल उस लड़की को मार रही थी, पीट रही थी, तो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। जब गश्त के दौरान राहुल कुमार जब आते हैं थाने में तो देखते हैं लड़की जब चिल्ला रही, तो जब उस लड़की के पास जाते हैं तो जब उसको देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनने से पहले आप लोग को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक कहानी है पंजाब की। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल जो होता है वो गरीब परिवार से होता है, पढ़ने में ठीक ठाक होता है और बहुत ही हैंडसम होता है राहुल पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी पढ़ाता है जिससे उसका घर का खर्चा निकल जाता है। दोस्तों कुछ समय जब बीत गया तो राहुल के माँ बाप जो होते हैं राहुल की शादी के लिए लड़की देखते हैं। तो बगल के जो पंडित जी होते हैं तो उनसे बोलते हैं, तो पंडित जी एक रिश्ता लेकर आते हैं। जिसका रिश्ता लेकर आते हैं उस लड़की का नाम होता है माया कुमारी। जो माया कुमारी थी दोस्तों वो भी बहुत स्मार्ट थी, वो भी पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन उसके पापा के पास पैसे बहुत थे। और दोस्तों शादी जब फ़ोटो देखते हैं राहुल कुमार तो वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इधर शादी तय हो जाती है, दोनों लोग आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। तब उस समय दोनों लोगों में अच्छी खासी पड़ रही थी। धीरे धीरे शादी का डेट पड़ गया और शादी भी हो गई। शादी के 1-2 महीने बाद दोनों में अच्छा खासा पड़ रहा था। राहुल चूँकि छोटा परिवार था, राहुल के मम्मी पापा थे और उनकी पत्नी जो माया थी, 4 लोग थे। राहुल अभी भी पढ़ा ही रहे थे, कोचिंग पढ़ाते थे और अपनी तैयारी भी करते थे जिससे उनका खर्चा चल जाता था। लेकिन जो माया कुमारी थी उसको उन पैसे से काम नहीं चल पाता था। वो बार बार राहुल को ताना मारती थी, टॉर्चर करती थी कि इतने से पैसे से क्या होगा, मेरा खर्चा भी सही से नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। राहुल कुमार होते हैं, दिखाते हैं देखो अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, बाहर कमाने भी नहीं जा सकते हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो हमें नौकरी भी मिलेगी और अच्छा खासा हम लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन जो माया कुमारी होती है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। दोस्तों जो माया कुमारी होती है उसका संबंध बाहर एक लड़के से हो जाता है। जब एक कोचिंग पढ़ाने जाते हैं राहुल कुमार तो वो लड़का फ़ोन पे बातें करता है। टाइम मिलता है तो मिलने भी चला आता था घर पे जब कोई नहीं होता है। धीरे धीरे उस लड़के से जो माया कुमारी थी उनका अट्रैक्टिव होता गया, संबंध बनता गया धीरे धीरे। दोस्तों जब कुछ समय बीत गया तो राहुल कुमार से जो माया कुमारी थी वो बातें करना कम कर दी और उनसे दूरियां बनाने लगी। एक दिन शाम को राहुल कुमार मार्केट से आते हैं तो ये जो माया कुमारी होती है तो जानबूझकर उनसे गुस्सा कर तेज़ बोलती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना हद तक बढ़ जाता है तो माया कुमारी जी होती है वो बोलती है कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमें आपसे तलाक चाहिए। दोस्तों राहुल कुमार उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। फिर अगले दिन वो अपने पापा के पास चली जाती है और वहाँ पे बोलती है पापा हमको इनके साथ नहीं रहना, हमको तलाक चाहिए। दोस्तों वहाँ पे वो तलाक ले लेती है। अगले दिन जाके पापा के साथ कोर्ट में जाती है, तलाक ले लेती है और फिर जो दूसरे लड़के से संबंध था वो जाके उसके साथ बिना शादी के वो बाहर जाकर रूम लेकर रहने लगते हैं दोनों लोग। इधर राहुल कुमार जो होते हैं अपनी तैयारी जारी रखते हैं, मेहनत करते हैं और एक दिन उनका पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे और उनका जो रिज़ल्ट था वो निकल गया था, उसमें वो पास हो गए थे। दोस्तों उनको एसआई का पोस्ट मिला था थाने में। दोस्तों इधर जो माया कुमारी होती है दूसरे लड़के के साथ जो रह रही थी, दोस्तों लड़का 1-2 महीने तो बहुत अच्छे तरह से माया कुमारी को रखा, लेकिन जो माया कुमारी हैं वो भी उस लड़के से परेशान हो गई। वो लड़का
दारू पीकर शाम को आता था और माया कुमारी को मारता था, पीटता था, गाली देता था और बार बार टॉर्चर करता था। वो बोलता था कि हमने तुमको अब तक खिलाया पिलाया, अब तुम हमको खिलाओ पिलाओ, किसी भी तरह से चोरी करो, जो भी करना हो तुम करो, लेकिन अब हम तुमको नहीं खिला पाएंगे, अब तुमको हमारी ज़िम्मेदारी उठानी है। दोस्तों इधर थाने में अपना काम संभाल रहे थे राहुल कुमार, इधर माया कुमारी तीतर से भीतर हो गई थी, एकदम परेशान हो गई थी। दोस्तों अचानक माया कुमारी का संबंध एक गिरोह से होता है, जो लोग चैन स्नैकिंग करते हैं और छीना झपटी करते हैं। दोस्तों जो माया कुमारी होती हैं वो एकदम परेशान हो गई थी। वो एक दिन चोरी करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाती हैं। दोस्तों एक महिला होती है, उनका बैग छीनकर भागी रही थी, तभी वो महिला उनके हाथ पकड़ लेती है। जब हाथ पकड़ती है तो महिला कोई और नहीं होती है दोस्तों, रेलवे की कर्मचारी होती है। वो 100 नंबर पे फ़ोन करती महिला कांस्टेबल आती हैं और माया कुमारी को पकड़कर थाने लेकर जाती हैं। थाने जब लेकर जाती हैं महिला कांस्टेबल पूछती हैं कौन कौन तुम्हारे साथ है, तो दोस्तों कुछ बताती नहीं है। फिर डंडे पे डंडे बरसाती जाती है महिला कांस्टेबल और माया कुमारी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। दोस्तों ये राहुल कुमार है, गश्त से जब शाम को लौट रहे थे और इधर माया कुमार की जब धुनाई हो रही थी, चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से बाप बाप मामा करके। तो दोस्तों ये जो राहुल कुमार होते हैं, तो जब उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि कौन महिला है। जब उस महिला के सामने जाते हैं तो देखते हैं कि कोई और महिला नहीं है, बल्कि जिससे उनकी तलाक हो चुकी 6 साल पहले जिसे तलाक हो चुकी वही महिला उनकी पत्नी थी। दोस्तों राहुल कुमार जो होते हैं दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बोलते हैं महिला कांस्टेबल से ठीक है तुम इनको छोड़ दो, इनका सारा मैटर हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। दोस्तों जब महिला उनको देखती है तो ज़ोर ज़ोर से चीख कर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बोलती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत भारी गलती हो गई। तो राहुल कुमार बोलते हैं आप तो बहुत ज़ोर से घर से निकली थी, हमें भला बुरा कह के निकली थी, आपका हमारे साथ गुजारा नहीं हो रहा था। और क्या हुआ, जो लड़का आपको लेकर घर से गया था और जिस लड़के के साथ आप रह रही थी, बोल रही थी बहुत पैसे वाला है, ये है वो है, तो क्या हुआ, आज यहाँ पर क्या कर रही हैं। दोस्तों माया कुमारी बोलती, फिर रोने लगती है और बोलती है रोते हुए कि वो लड़का हमें साल 1-2 महीने बढ़िया से रखा, फिर वो हमें मारने पीटने लगा, दारू शराब पी कर आने लगा और गाली गलौज करने लगा और हमसे गंदे घिनौने काम करवाने लगा, चोरी छिनपटी करवाने लगा। और एक दिन हम ऐसे चोरी कर रहे थे, पकड़े गए और यहाँ पर वो महिला हमें थाने भिजवा दी। दोस्तों पूरी दास्तां बताने लगी। राहुल कुमार होते हैं, ठीक है, वो उस महिला को उस केस से बाहर निकालते हैं और फिर अपने गाड़ी में बैठाते हैं और मोबाइल की दुकान पे जाते हैं, उसके लिए एक मोबाइल ख़रीदते हैं। वो मोबाइल देते हैं, बोलते हैं ठीक है आप अपने रूम में जाइए और हम फ़ोन करेंगे तो मिल लीजिएगा। दोस्तों जो महिला वो भी जिद कर रही थी मिलने के लिए। राहुल कुमार बोलते हैं ठीक है। अगले दिन सुबह जब होती है तो महिला को फ़ोन करते हैं राहुल कुमार बोलते हैं कि इस पार्क में आ जाओ। और वो महिला जो होती है तैयार होकर, उनका फ़ोन का इंतज़ार ही कर रही थी, तैयार होकर उस पार्क में आती है और वो महिला उनका फिर पैर पकड़कर रोने लगती है, बोलती है हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत भारी गलती हो गई, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राहुल कुमार बोलते हैं ठीक है आप बताओ कि घर पे मम्मी पापा कैसे हैं। दोस्तों वो जो लड़की होती है बोलती है मेरे मम्मी पापा दोनों लोग गुजर गए हैं और जो भी उनका जड़ ज़मीन था ये लड़का हमसे किसी तरह से लिखवा कर बेच कर खा गया और मेरे पास कुछ नहीं है, बस इसी के साथ रह रही थी और यही सब करके गुजारा कर रही थी। और वो जो था हमें चोरी के लत लगा दिया, ऐसे चोरी करना वैसे चोरी करना है। दोस्तों राहुल कुमार उसकी बातें सुनते हैं, उस पर बहुत तरस आता है, कहते हैं देखो छोड़ो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसी गलती अब दोबारा मत कीजिएगा। दोस्तों राहुल कुमार उसको समझाते हैं, वो लड़की कहती है कि हमें अब कहीं नहीं जाना, हमें आपके साथ ही रहना है, जो हमसे भूल हुई गलती हमें माफ़ करिए और हम आपके साथ ही रहना, भले ही से आप हमें किसी भी तरह रखिए, हमें नौकरानी बना कर रखिए या कुछ भी बना कर रखिए, हमको आप ही के साथ रहना है। दोस्तों जो राहुल कुमार होते हैं कहते हैं ठीक है अभी हमारी पोस्टिंग इस थाने से दूसरे थाने में होने वाली है, वहाँ पर हम बताएँगे जब
होगी हमारी पोस्टिंग, तो वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। दोस्तों राहुल कुमार जो होते हैं वहाँ से फिर उस लड़की को उसके रूम पे छोड़ते हैं और जाते हैं। अगले 2-4-10 दिन में जब उनकी पोस्टिंग होती है तो उस महिला के पास फ़ोन करते हैं। वो महिला आती है और उससे जाकर मंदिर में शादी करते हैं। फिर अपने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में जाकर शादी करते हैं। फिर 7 वचन लोग निभाते, मतलब निभाने कसमें खाते हैं। दोस्तों फिर जब वो अपने घर लेकर जाते हैं राहुल कुमार, तो उनके मम्मी पापा भी देखते हैं। वो लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि राहुल कुमार ने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि उस लड़की से हम फिर शादी करने वाले हैं। फिर राहुल कुमार अपने मम्मी पापा को समझाते हैं, बोलते पापा ठीक है, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते, गलती तो सबसे होती है। ये अपनी गलती का माफ़ी हमसे मांग रही हैं, तो इसलिए 2 बार और मौका दे रहे हैं इनको, देख रहे हैं कैसी क्या कर रहे हैं। दोस्तों वो जो माया कुमारी होती हैं वो उनके अपने मम्मी पापा का जाकर पैर छान कर रोने लगती हैं, बोलती हैं मम्मी पापा हमसे गलती हो गई, हमने आपके जैसे माँ बाप को छोड़ कर चले गए थे और हमको माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दोस्तों उनके मम्मी पापा भी माफ़ कर देते हैं उन लोग। फिर लोगों का ज़िंदगी जो होता है अच्छे तरह से करने लगता है। राहुल कुमार अपने ड्यूटी जाते हैं, जो माया कुमारी होती है दोस्तों उनके मम्मी पापा का ख्याल रखती है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आप लोग, जो राहुल कुमार हैं वो माया कुमारी के साथ अच्छा किए या बुरा किए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए कहानी के साथ। धन्यवाद।